विच बाणी अमृत सारे गुरबाणी कर सेवक जन मानै। परतख गुरु निस्तारे। सतगुरु श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी दे चरण कमलों विच नतमस्तक हो के अपना जीवन सफल किया है। आओ अज सतगुरु गुरु ग्रंथ साहिब जी का पहला प्रकाश जो कि कृपालता करके गुरु अर्जन देव महाराज जी ने सन 1604 विच सिखी दे सोमे सिखी दे चश्मे श्री हरमंदर साहिब विखे पहला प्रकाश किया। सतगुरां दे इस प्रकाश नूं समर्पित यह समा आपां गुरु चरनां विच गुरमत विचार द्वारा सफल करना है। विचार आरंभण तो पहला गुरु फतेह दी सांझ करो। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। बाणी गुरु गुरु है बाणी विच बाणी अमृत सारे गुरबाणी कहे सेवक जन मानै परतख गुरु निस्तारे। ये पावन पंक्ति गुरु रामदास जी ने उच्चारण की थी। सतगुरां दे कहण दा भाव है बाणी गुरु है गुरु बाणी है, दोवां दे विच कोई फर्क नहीं। पर ये गुरबाणी काम कदों करेगी? सतगुरां ने अगली पंक्ति विच क्या कहन लगे, गुरबाणी कहे सेवक जन मानै परतख गुरु निस्तारे। शब्द नूं थापना दिती, शब्द की थापना दिती गुरु साहब ने। गुरु ग्रंथ साहिब जी दे रूप दे विच शब्द दे लड़ सिख नूं लाया, पर नाल एक गल समझा दिती। कहन लगे ऐ सिखा जे तू बाणी नूं अपने जीवन विच धारण करेगा, अपने जीवन विच वसा लएगा, ते फिर तेरे अंदरों गुरु प्रतख हो के नजर आउण लग पैगा। ये पावन पंक्ति बड़ी भावपूर्त है कि बाणी गुरु गुरु है बाणी विच बाणी अमृत सारे गुरबाणी कहे सेवक जन मानै। गुरबाणी विच अमृतता है, शब्द दे विच गुरु लुक के बैठा है, पर प्रगट तां होवेगा जे कोई सिख अपने हिरदे विच शब्द नूं वसा लेगा। जिन्ना चिर सिख दी सुरत दी ते गुरु के शब्द दी आपस विच सांझ नहीं पैंदी, उन्ना चिर शब्द ते सिख दा संबंध केवल बाहरी तौर ते रहेगा। पर गुरु सिख दे जीवन दे राही प्रतख गुरु तां होवेगा जे गुरु के सवारे सिख ने हिरदे विच शब्द नूं थां दे दित्ती। इस करके अगला बचन क्या ने, कहन लगे गुरबाणी कहे, गुरबाणी विच जो कुछ कहा गया है सेवक जन मानै। गुरु का सिख भगत जन गुरमुख ओनू जदों अपने जीवन विच धारण कर लेगा प्रतख गुरु। ते गुरु ग्रंथ साहिब जी शब्द गुरु किवें ने, ये उस सिख दे जीवन दे विचों प्रतख प्रगट हो के दस देगा भी गुरु ग्रंथ साहिब जी किवें सतगुरु हन। प्रतख गुरु निस्तारे। इस करके पहला प्रकाश, प्रकाश का अर्थ ही की है? प्रकाश के अर्थ ने किसी थां ते किसी चीज़ का चानन हो जाना, ते जिन्ना चिर उस चानन दे वास्ते कोई थां नहीं बनती, कोई उस थां ते जिस थां ते चानन ने काम करना है कोई कमरा कोई थां नहीं, उन्ना चिर चानन का भी अर्थ की है। ते गुरु के सवारे जिन्ना चिर सिख दी सुरत गुरु के शब्द नाल खैंदी नहीं, उन्ना चिर पूरी तरह शब्द गुरु की समझ नहीं आ सकती। इस करके जिहड़ी गुरबाणी जी दा उधार करन वाली है,
सतगुरु गुरु ग्रंथ साहिब जी का पावन पवित्र स्वरूप जिहड़ा है, गुरु के सवारिओ जिवें दा कोई हिरदा लैके सतगुरु गुरु ग्रंथ साहिब जी दे कोल आउंदा है, उवें दा उहनूं अग्गों जिवें शीशे विच मनुख अपने मस्तक नूं मूँह नूं वेंदा है, जिवें दा मूँह लैके शीशे कोल आउंदा है, उवें दा जवाब शीशा उहनूं दे दिंदा है। गुरु ग्रंथ साहिब जी दे विच सारियां भावनावां ने। जे कोई बंदा पढ़िया लिखिया विचारवान शरधा धारण करके गुरु ग्रंथ साहिब जी की बाणी विचार दे कोने तो पढ़दा है ते गुरु ग्रंथ साहिब जी सच्चे पातशाह विचारधारा के अनुसार उहदे जीवन नूं सफल करदे ने। जे कोई फिलासफर नज़र नाल वेंदा है, फिलासफी का कोई अंत नहीं गुरु ग्रंथ साहिब दे अंदर। जे गुरु के सवारिओ गुरु ग्रंथ साहिब जी दे विच कोई राग दा इल्म रखण वाला गुरु ग्रंथ साहिब जी दे रागां वल अपनी नज़र पांदा है ते गुरु ग्रंथ साहिब जी दे विच राग तरतीब दा भी कोई अंत नहीं है। जे कोई अध्यात्म खोज करन वाला जग्यासु जिन्हें अपने अंतश्करण की खोज करके अपने मालक नूं लभना है, जे वो गुरु ग्रंथ साहिब सच्चे पातशाह जी दे विचों अध्यात्म खोज की अगवाई लभदा है ते गुरु ग्रंथ साहिब जी वर्गा अध्यात्म आगू कोई नहीं लभदा। इसे तरह जिस बंदे नूं कुछ भी नहीं आउंदा, जिस बंदे नूं एक भी अखर पढ़ना नहीं आउंदा, ते तुहाडे सामने कई इस तरह दीयां उदाहरणां ने जिन्हां लोकां नूं गुरबाणी दे अर्थ नहीं सन आउंदे, जिन्हां लोकां नूं गुरबाणी दा इलम कोई नहीं सी दे अर्थ की बनदे ने, जदों वो भी धन गुरु ग्रंथ साहिब जी दे चरनां विच आके बैठे ते भावना नूं फल लगा, उहनूं भी इस थां तो शांति ते सुकून मिलिया। मैं समय अनुसार इहदा विस्तार नहीं कर सकदा, केवल छोटे शब्दां विच आप जी दे चरनां विच कहना चाहुंदा कि सतगुरु गुरु ग्रंथ साहिब सच्चे पातशाह संपूर्ण गुरु जग्यासू जिवें दा रूप धारण करके आउंदा है, उवें दी उस ढंग दे नाल उस गल करन दे उहदे नाल समर्थ ने। इस करके गुरबाणी दे संबंध विच एक मैं तुहाडे नाल इतिहास दी छोटी जी गल साझी करां, क्योंकि हरमंदर साहिब दे अंदर सन 1604 दे विच इस धरती ते पहली बारी ये घटना वापरी है। भावें हज़ारां साल तो दुनिया चलदी सी, 1600 तो पहला कई धार्मिक ग्रंथ लिखे गए सन, कोई अंत नहीं सी ज्ञान दा, पर इस धरती ते सन 1604 विच पहली बारी ये घटना वापरी कि किसी इलम नूं किसी ज्ञान नूं शब्द दा रूप दे के ये कह दिता जाए कि ये शब्द ही गुरु है। भावें इसकी बिल्कुल संपूर्णता जिहड़ी गुरु गोबिंद सिंह महाराज ने की हजूर साहिब नादेड़ की धरती ते, पर याद रखिए सतगुरु गुरु अर्जन देव सच्चे पातशाह जी ने इहदे तो बहुत समा पहला सन 1604 वाले दिन उस थां ते गुरु के सवारिओ गुरु ग्रंथ साहिब जी का प्रकाश पीड़ा साहिब ते करके ते आप संगत विच बह के ये पक्का मोहर ला दी कि आउण वाले समय विच सिख जगत की अगवाई गुरु ग्रंथ साहिब जी करनगे। हजूर दे जीवन दे विच जो उन्होंने 10 जामियां दे विच जीवन जीविया है, 230 सालों दे विच 10 पातशाहियां ने गुरु ग्रंथ साहिब जी की बाणी नूं जी के दिखाया है, प्रैक्टिकल करके दिखाया है। दुनिया विच ज्ञान का कोई अंत नहीं, पर वो ज्ञान लिखे गए ने गुरु ग्रंथ साहिब जी की पवित्र बाणी विच जिहड़ा ज्ञान है। एक सवाल खड़ा हुंदा है कि जे गुरु गोबिंद सिंह महाराज ने गुरु ग्रंथ साहिब जी नूं गुरु थापना सी ते फिर गुरु नानक साहिब ने गुरु ग्रंथ साहिब जी नूं गुरु का रूप धारण करके बाणी नूं गुरु क्यों नहीं बनाया? उन्होंने अपने तो बाद गुरु अंगद सच्चे पातशाह और पिछले गुरुआं नूं फिर देहधारी गुरु क्यों बनना पिया? इहदा कारण की है? गुरु नानक साहिब ने क्यों नहीं शब्द नूं गुरु बनाया? पहला ध्यान देना, गुरु के सवारिओ गुरु नानक साहिब तो लैके कलगीधर पातशाह तक गुरु ग्रंथ साहिब जी की बाणी दे विच जो कुछ लिखिया गया है, ये सारी बाणी देह दे राही प्रगट होई है, शरीरां दे राही प्रगट होई है, ते शरीरां दे राही इस बाणी नूं किवें जीवन विच शरीरां दे विच हंडाउणा है। गुरु साहिब ने 10 शरीर धारण करके बाणी नूं अपने जीवन दे उत्ते हंडा के दिखाया। और बाद विच एक गल कही, गुरु के सिखा ठीक है प्यार नाल मत्था टेक गुरु ग्रंथ साहिब नूं,
तेरी भावना नूं फल इस तरह में जरूर लगेगा। पर एक गल ख्याल रखी, बाणी गुरु की देह विचों प्रगट हुई है और शब्द गुरु दे लड़ तेनू लाया है, ते तेनू गुरबाणी दी समझ उस दिन पूरी पैगी जिदन तू इस गुरबाणी नू अपनी देह ते लागू कर देगा, अपने शरीर ते इनू धारण कर लेगा, इनू हंडाएगा कपड़े वांगू, फिर तेनू समझ लगेगी बाणी की है। ध्यान देना, 10 पातशाहियां दे विचों जिथे जिथे गुरु साहब गए, इतिहास दे विचों एक लफ्ज वार वार सामने आउंदा है। वो लफ्ज है, जे गुरु नानक साहब सच्चे पातशाह जी बगदाद विच जांदे ने, बगदाद विच उथों दा वडका जिहड़ा फकीर है दस्तगीर जी दा नाम भाई गुरदास जी ने भी दस्सिया, इहदे नाल वार्तालाप होई ते गुरु नानक साहब ने परमात्मा वल्लों मिली शब्द दी कला दे नाल इस दस्तगीर नूं अंदरों टिका दिता, इनू शांति मिल गई, इनू आनंद मिलिया ते उथे सतगुरु कुछ दिन ठहरे। कई इतिहासकारां दे अनुसार महीने तो भी ऊपर सतगुरु जां बहुत दिन उथे रहे ते उस थां ते कुछ दिन कुछ महीने गुजारन तो बाद सतगुरु वापस तुरन वास्ते तैयार होए ने। ध्यान देना, मैं गुरु ग्रंथ साहिब जी की संपादना बारे तुहाडे नाल बेनती करनी चाहुंदा। गुरु नानक साहब तुरन वास्ते तैयार होए ने ते जिदन दस्तगीर ते बख्शिश हुई सी, रहमत हुई सी, उदन दस्तगीर ने कुछ लफ्ज कहे सन अपनी बोली विच। गुरु नानक साहब दे चरनां विच झुक गया सी ते कहन लगा, सतगुरु लोग मैनू दस्तगीर कहंदे ने। दस्तगीर दा अर्थ हुंदा है, दस्त दा अर्थ है हथ, गीर दा अर्थ है फड़न वाला। मेरे जेड़े मुरीद ने मैनू एक कहंदे ने कि तू साडे हथ नूं फड़ के रब दी दरगाह तक लैके जाण वाला है। पर अज तुहाडे चरनां दी बदौलत मेरे अंदर ये इलम ज्ञान पैदा होया है कि सतगुरु लोग मैनू दस्तगीर कहंदे ने, भाव लोकां दी बांह फड़ के दरगाह तक पहुंचाण वाला। पर अज मैनू पता लगा है सतगुरु मेरी बांह तुसी फड़ो ते रब दी दरगाह तक मेरी रसाई कर दिओ। सतगुरां ने त्रुट के कृपालता कीती, इहदे अंदर शब्द दी शांत वस गई। इन्हें फिर एक लफ्ज कहा सी, कहन लगे, सतगुरु तुहाडी मुखारबिंद तो जिहड़े शब्द आ मेरे उत्ते वरदे ने पए, इन्हां शब्दां दे अंदर इन्नी सुगंधी भरी हुई है कि इन्हां शब्दां दी सुगंधी दे नाल सारा संसार मुअत्तर हो सकता है, सारा संसार सुगंधित हो सकता है। बस इन्ने लफ्ज कह के दस्तगीर चुप कर गया। सतगुरु भी बड़े खुश हुए दे लफ्जां तो। बड़ा समा लंघिया, जदों तुरन लगे ते दस्तगीर दरवाजे विच खड़ा हो गया, कहन लगा, मैं जान नहीं देना, बाकी दा समा मेरे घर रवो, मैं तुहाडे तो बिना जिउंदा नहीं रह सकदा। ते सतगुरां ने बांह फड़ी, कहन लगे, दस्तगीर जिदन असी तेरे नाल गल कीती सी उदन तू एक लफ्ज कहा सी कि तुहाडे शब्दां दे नाल सारे संसार नूं सुगंधित किया जा सकदा है। ते मैं तेनू ये गल दसनी चाहुंदा, जे मेरे शब्द दे नाल सारे संसार नूं सुगंधित किया जा सकदा है ते ओही शब्द मेरे जान तो बाद तेरी अगवाई करदा रहेगा, तेरी सुगंधी विच कदी खात्मा नहीं होएगा। सतगुरां दा इशारा सी। और फिर उन्हें बेनती की, महाराज मैं तुहानू जान नहीं देना चाहता, मैं संखेप गल कह के अगे तुरा। 10 पातशाहियां तक ये वापरदा रहा, जिथे जिथे शरीर दे रूप दे विच गुरु साहब किसी प्यारे कोल जांदे ने ते तुरन तो पहला वो कहंदा है कि तुसी सारी उम्र वास्ते मेरे घर रहो। अखीर ते कलगीधर पातशाह ने सवाल दा हल कर दिता, जिहड़ा हजारां सिखां दी मंग सी। सतगुरु जिथे गए उथे सिखां ने कहा, महाराज बाकी दा जीवन मेरे कोल रहो, तुसी सारा जीवन मेरे कोल गुजारो। ते जिस दिन गुरु ग्रंथ साहिब जी की संपादना हुई, गुरु अर्जन देव जी दे अंदर इस सवाल का जवाब सिखां दे सामने खड़ा बिल्कुल प्रतख हो गया सी। जिन्ना सिखां ने कहा सी सदा मेरे कोल रहो, ते धन गुरु कलगीधर पातशाह ने गुरु ग्रंथ साहिब जी नूं गुरता गद्दी दे के ये गल सिखां दे सवाल का हल कर दिता
कि हुण सिख जिथे जाएगा गुरु उन्होंने अगों मिलेगा। पहला तो कदी कदी गुरु के दीदार हुंदे सन, कदी किसी सिख दे कोल शरीर करके सतगुरु गए, फिर उतों विदा होए, फिर विछोड़ा पिया, ते जिदन गुरु ग्रंथ साहिब जी नूं गुरता गद्दी दे दिती, उस दिन तो इस सवाल का हल हो गया कि सिख भावें गुरु तो मूँह पासे कर जाए, जेड़े देश विच जाएगा, जेड़े शहर विच जाएगा, जेड़े नगर विच जाएगा, मैं तेनू अगों बोलदा होया मिलांगा। ये हुण हिम्मत तेरे विच है कि जो कुछ मैं कह रहा उन्होंने अपने जीवन विच तू लागू किवें करना है। इसलिए गुरु के सवारियों 10 पातशाहियां ने गुरु ग्रंथ साहिब जी का रूप धारण किया। एवें नहीं आपां अरदास विच हर रोज़ कहिंदे कि 10 पातशाहियां दी आत्मक जोत श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी दे पाठ दर्शन दीदार दा ध्यान धर के बोलना जी वाहिगुरु। इहदा मतलब ये सी कि जे तू गुरु ग्रंथ साहिब जी दे दर्शन बाहरी तौर ते करना है ना, ते एक गल याद रख, गुरु ग्रंथ साहिब जी दे जे तू अंदरों दर्शन करने ने ते गुरु ग्रंथ साहिब जी दी पाठ नूं जे तू आप पढ़ सकना है ते ध्यान ला के आप पढ़। जे पढ़न दी समर्था नहीं ते कंन तां रब ने सारिआं नूं दित्ते ने, अपनी सुरत ला के तू इस बाणी नूं अपने अंदर धारण कर ले। सो गुरु के सवारिओ ये सिख दा सवाल सतगुरां ने हल कर दिता कि सिख जिथे चाहे अपने गुरु दे दीदार कर सकता है। इको एक दुनिया दा रहबर है जिन्हें सारे संसार दियां हद्दां नूं तोड़ दिता है, जिन्हें सारे समुद्रां नूं इकट्ठे कर दिता है। धन गुरु ग्रंथ साहिब जी दे प्रकाश की गल मैं तुहाडे नाल साझी करन तो पहला इहदे बेस विच 2-4 मिनट होर जाना चाहुंदा। ये शब्द की कहानी कित्थों शुरू हुंदी है। इतिहासकारां ने एक बड़ी सोहनी कहानी साखी लिखी है। गुरु नानक साहब जदों बेबे नानकी कोल सुल्तानपुर विच रहे, उत्थे दौलत खां दे मोदी खाने दे विच काम भी कीता। फिर एक समा ऐसा आया जिन्हों जन्म साखी ने लिखा है कि सतगुरु वेई नदी वल इशनान करन गए, उत्थे परमेश्वर की दरगाह विच उन्हां दा संपर्क होया, संबंध जुड़ गया, ते उत्थे ये इशारा किया गया कि सतगुरु जदों रब की दरगाह दे विच गुरु नानक साहब गए ते उत्थे रब नाल ओदी बोली दे विच ये तां गुरु ते ओ परमेश्वर जानदा है भी किवें गलबात होई। इतिहास इहनूं कहंदा है। जदों आपां इस उल्लेख वल जाने आ भी ये गल किवें हो सकदी है, ते गुरु ग्रंथ साहिब जी कहंदे ने करते की मित करता जाने कह जाने गुरसूरा। गुरु नानक ने रब नाल किवें गल कीती, तेरे वस दी गल नहीं, तू सिर्फ इहनूं मन लै कि गुरु दी गल उत्थे रब नाल जरूर होई है। उस थां ते जिहड़ी गल होई ਉਹਦਾ हवाला जन्म साखी ने दिता है। परमेश्वर कृपाल होया, नाम का प्याला भर भर आया। गुरु नानक ने परमेश्वर नूं पुछया प्याला काहदा है, ते परमेश्वर ने कहा नानक ये नाम अमृत का प्याला है, ये शब्द का प्याला है, इनू आप पियो ते लोकां ताईं पियाओ। वो प्याला, वो शब्द, वो गुरबाणी दरगाह दे विचों गुरु नानक साहब लैके वापस मुड़े। जदों वापस आए तो उथों उन्होंने बाणी नूं अगे वधाउणा शुरू कर दिता, अपनी बाणी आप लिखनी शुरू कर दी। इतिहास इत्थों तक गवाही दिंदा है कि भाई मनसुख ते भाई भगीरथ जिहड़े गुरु नानक साहब दे पहले सिख सन, दोवें शुरू विच उन्होंने आरंभ विच सिੱਖੀ धारण की। उन्हां विचों भाई मनसुख व्यापारी सी। जदों विदा होण लगा कहन लगा सतगुरु मैं बड़ी दूर व्यापार करना है, देश विदेश विच जाना है, ते मेरी एक बेनती है तुहाडे चरनां विच, तुहाडे तो विछड़न नूं चित नहीं करदा, कोई कृपा करो। सतगुरां ने कहा मनसुख कागज लैके आ, कलम लैके आ। वो कागज कलम लैके आया। सतगुरां ने उहदे उत्ते मूल मंत्र लिख दिता। उस कागज दे उत्ते बाणी दे शब्द लिखे ते कहन लगे मनसुख दोवें समय बह के इकागर हो के इस बाणी नूं इन्हां शब्दां नूं ध्यान नाल पढ़ी। इहदे विचों जिहड़ी तृप्ति तैनूं साडे दर्शन करके मिलदी है वो तृप्ति तैनूं इस बाणी विचों मिलिया करेगी। इहदा भाव आरंभ तो ही शब्द दे नाल गुरु नानक साहब ने जोड़ना शुरू कर दिता।
ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਸਮੇਟਿਆ, ਉਸ ਵਕਤ ਦੀ ਘਟਨਾ ਇਤਿਹਾਸ ਨੇ ਕਹੀਏ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਿੰਨੀ ਬਾਣੀ ਆਪਣੀ ਸੀ ਉਹ ਪੋਥੀ ਵਿੱਚ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਭਗਤਾਂ ਦੇ ਟਿਕਾਣਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਣੀ ਲਿਖ ਕੇ ਇਕੱਠੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਇਤਿਹਾਸ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ 3 ਚੀਜ਼ਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦੂਜੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਉਹ ਪੋਥੀ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀ ਬਾਣੀ ਇਕੱਤਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਦੂਸਰਾ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਵਾਰਿਓ ਇੱਕ ਆਪਣਾ ਚੋਲਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਨੂੰ, ਤੇ ਤੀਸਰੀ ਦਾਤ ਇੱਕ ਕਮਰ ਕੱਸਾ ਦਿੱਤਾ ਜਿਹੜੀ ਪੰਥ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਸੀ। ਔਰ ਇਹ 3 ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਸ਼ਬਦ ਨੇ ਤਿਤ ਮੈਲ ਜੋ ਸ਼ਬਦ ਹੋਵਾ, ਮੈਲ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਪਹਿਲੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਬਾਣੀ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਤਿਤ ਮੈਲ ਜੋ ਸ਼ਬਦ ਹੋਵਾ, ਸੋਸ ਬਾਣੀ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਜੋਗ ਮਿਲੀ। ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਬਾਣੀ ਸੀ, ਆਪਣੇ ਤਜਰਬੇ ਸਨ ਧੁਰ ਕੀ ਬਾਣੀ, ਉਹ ਉਸ ਪੋਥੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖ ਦਿੱਤੀ। ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਦਾ ਵਕਤ ਆਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਨੇਕ ਬਾਣੀਆਂ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤੀਆਂ ਤੇ ਉਹ ਬਾਣੀ ਉਸ ਪੋਥੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਚੌਥੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਵਕਤ ਆਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਈ ਵਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਈ ਰਾਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਣੀ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤੀ। ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਵਕਤ ਐਸਾ ਆਇਆ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦਾ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਧਾਰ ਝਲਕਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਹੈ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ। ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ, ਪਿੱਛੇ ਇੱਕ ਸੱਜਣ ਨੇ, ਗੁਰਮੁਖ ਨੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਸੀ ਵੀ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਨੂੰ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਧੁਰਾ ਕਿਉਂ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਕੀ ਕਾਰਨ ਹੈ। ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਉਹ ਸਵਾਲ ਆਇਆ ਤੇ ਉਹਦਾ ਜਵਾਬ ਵੀ ਆ ਗਿਆ। ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਧੁਰਾ ਕਿਉਂ ਹੈ? ਸੱਚ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ, ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਧੁਰਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਸੰਪਾਦਨਾ ਹੋਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬਰਕਤ ਭਰਿਆ ਵਰ ਸੀ, ਉਹ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਮਿਲਿਆ ਸੀ। ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਇਸ ਇਤਿਹਾਸ ਵੱਲ ਝਾਤੀ ਮਾਰੀਏ। ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਦੀ ਪੁੱਤਰੀ ਬੀਬੀ ਭਾਨੀ ਜੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਨਾਲ ਵਿਆਹੀ ਗਈ। ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਸੁਪੁੱਤਰ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਖੇਡਦੇ ਨੇ ਪਏ। ਮਾਤਾ ਭਾਨੀ ਦੇ ਲਾਲ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਨਾ ਜੀ ਲੱਗਦੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ, ਤੇ ਖੇਡਦਿਆਂ ਖੇਡਦਿਆਂ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਬਜ਼ੁਰਗੀ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਮੰਜੇ ਤੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਅਜੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਸ ਮੰਜੇ ਦੇ ਦੁਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਗੇੜੇ ਕੱਢਦੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ, ਰਿੜਦੇ ਨੇ ਪਏ। ਉਸ ਘਰ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਵੀ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਹੋਣਗੇ ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ, ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ। ਰਿੜਦਿਆਂ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਨਾਨੇ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਮੰਜੇ ਨੂੰ ਹੱਥ ਪਾਇਆ। ਮੰਜਾ ਹਿੱਲ ਗਿਆ ਤੇ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਕਹੇ, ਕਿਹੜਾ ਵੱਡਾ ਪੁਰਖ ਹੈ ਭਾਰੀ, ਜਿਨਨੇ ਮੰਜੀ ਹਿਲਾਈ ਸਾਡੀ ਸਾਰੀ। ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਨੇੜੇ ਮਾਤਾ ਭਾਨੀ ਜੀ ਸਨ। ਮਾਤਾ ਭਾਨੀ ਜੀ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਨੇੜੇ ਆ ਗਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜੇ ਅਦਬ ਨਾਲ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਕਿਹਾ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਪਿਤਾ ਜੀ ਇਹ ਦੋਹਤਾ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ, ਭਾਵ ਤੁਹਾਡਾ ਦੋਤਰਾ ਹੈ, ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਦੋਹਤਾ ਹੈ। ਤੇ ਸਹਿਜ ਸੁਭਾਏ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰ ਮੁਖਾਰ ਬਿੰਦ ਤੋਂ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਉਚਾਰਨ ਹੋਏ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਦੋਹਤਾ ਬਾਣੀ ਕਾ ਬੋਇਥਾ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਤੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਬੇਸ ਇਹ ਲਫ਼ਜ਼ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਬਾਣੀ ਕਾ ਬੋਇਥਾ ਕਿਹਾ। ਇਸੇ ਵਾਸਤੇ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਨੂੰ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਧੁਰਾ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਥਾਂ ਤੇ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਧੁਰੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦੇ ਬਰਕਤ ਭਰੇ ਵਾਕ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਦੋਹਤਰੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਤੇ ਕੀਤੇ। ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਮਾਂ ਆਇਆ, ਸਾਰੀ ਬਾਣੀ ਇਕੱਠੀ ਹੋ ਗਈ। ਪਰ ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਮਿਹਰਬਾਨ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਦਾ ਭਤੀਜਾ ਸੀ ਤੇ ਗੁਰੂ ਹੋਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਆਪਣਾ ਵੱਖਰਾ ਗ੍ਰੰਥ ਬਣਾ ਲਿਆ। ਮੇਣਿਆਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਵੱਖਰੀ ਬਾਣੀ ਰਚਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਪਿੱਛੇ ਨਾਮ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਵਰਤਿਆ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਰਾਗੀਆਂ ਤੋਂ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣਿਆ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਬਾਣੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਸੀ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਨੂੰ ਸੁਚੇਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਮੇਣੇ ਰਲਾ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ।
गुरु की बाणी नूं जुदा करिए प्रबंध होने शुरू हो गए। जिहड़ी पोथी बाणी दी इकट्ठी कीती सी, वो बाबा मोहन जी कोल सी। गुरु अर्जन देव जी ने सत्कार दे नाल मंगी, उन्होंने दे दी। होर सिखां दे कोल जिहड़ियां देशां विदेशां विच पोथियां जिथे गुरु नानक साहब गए सन, सारियां थावां तो स्नेह भेज के सारियां पोथियां भगतां दी बाणी, भट्टां दी बाणी, गुरसिखां दी बाणी, गुरुआं दी बाणी श्री अमृतसर साहब इकट्ठी कीती गई। जिथे अज आप जी दर्शन करदे हो, दुख भंजनी बेरी दे नाल जिहड़ा थड़ा साहब इतिहास दे पन्ने कहंदे ने, इस थड़ा साहब दे उत्ते एक पालकी जां खासा कह लईए, जिन्नियां पोथियां सन गुरु अर्जन देव जी ने इत्थे इस थड़े ते पहला विराजमान कीतियां, उस खासे दे विच असवार कराईयां। ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ बाबा बुढ़ा जी ਨੂੰ बुलाया, भाई गुरदास जी ਨੂੰ सद्दिया, दूरों नेड़ों प्रबंधक सिखां ਨੂੰ बुलाया, उन्हां विच भाई सांदल जी, जिन्हां ਨੂੰ ਇਹ हुक्म होया भी जिथे संपादना करनी है गुरु ग्रंथ साहब जी दी, रामसर साहब जिथे गुरुद्वारा साहब दे दर्शन करदे हो, उस थां ते विशेष स्थान ਨੂੰ चुनिया गया, क्योंकि उत्थे बड़ी भारी वड्डी गिनती विच रुख सन, वनस्पति सी, और उत्थे एक गुरु के सवारे तलाब बनवाया गया, एक सरोवर भी बनवाया गया, तैयारी की गई। दूसरे पासे सारियां पोथियां इकट्ठियां कीतियां गईयां, वड्डी गिनती विच सिख संगतां आईयां। बाबा बुढ़ा जी नूं क्योंकि इहदे उत्ते लंबा समा लगना सी, तकरीबन 2.5-3 साल लगे गुरु ग्रंथ साहब जी की संपादना ते। बाबा बुढ़ा जी नूं जिन्ना चिर इह संपादना दा वक्त लगना सी, जिम्मेवारी दित्ती गुरु अर्जन देव जी ने सिख संगतां नूं उपदेश देण दी। आप समेत संगतां ने सारियां पोथियां नगर कीर्तन दे रूप दे विच असवार करा के खासे विच हरमंदर साहब वाली थां तो गुरु अर्जन देव जी भाई गुरदास जी समेत रामसर साहब की धरती ते गए ने। उत्थे बड़ा सोहना प्रबंध किया गया, कनातां लाइयां गईयां, गुरु के सिख सेवादार पहरेदार खड़े हो गए, बाणी नूं तरतीब दे नाल लिखना शुरू कर दिता। भाई गुरदास जी लिखण लग पे, होर गुरु के सिख भी नाल सहायता करन लग पे। ये लंबा समा कार्य चलता रहा। इसे दौरान 4 लाहौर तो भगत आए, कान्हा, टीलू, छज्जू ते हुसैन। उन्होंने भी दावा किया साडी बाणी विच रलाई जाए, पर सतगुरां ने उन्हां दे जीवन दी उड़ान घट वेख के ते बाणी दे कुछ नुकते बाणी तो बाहर जांदे वेख के इनकार कर दिता। अखीर ते ये सारी संपादना संपूर्ण हो गई। दूर दूर सिख संगतां नूं स्नेह भेजे गए। सन 1604 दे ये दिन आए जदों प्रकाश करना सी। श्री हरमंदर साहब जी नूं प्रकाश करन वास्ते चुनिया गया अस्थान। जिदण सवेरे प्रकाश करना सी, उस रात नूं गुरु अर्जन देव जी जागदे ने ते भाई गुरदास जी ने नेड़े जाके बेनती की, हजूर सारे सौ गए ने, आराम कर रहे ने, अद्धी रात आप क्यों जागदे हो? सतगुरां ने कहा, भाई साहब मैं ये सोच रहा कि गुरु ग्रंथ साहब जी का वजीर किनू बनाया जाए, ग्रंथी किनू थापिया जाए। बड़े सिख सन उस वक्त, गुरु के सवारे कोई कमी नहीं सी, सिदक वालियां दी, विद्वानां दी भी कमी नहीं सी। भाई गुरदास जी तो घट ज्यादा कौन विद्वान हो सकता सी? पर उस वक्त जदों गुरु अर्जन देव जी ने पूछा, ये उस वक्त के सिखां दा त्याग सामने आउंदा है। उन्होंने ये नहीं कहा महाराज मैं भी लायक हाँ, लाइन नहीं लगी उस थां ते ग्रंथी बनने वास्ते, वजीर बनने वास्ते। किसी सिख ने दावा नहीं किया। सारिਆਂ ने अपने ढंग दे नाल एक दूजे का नाम लिया। अखीर ते गुरु अर्जन देव जी ने इशारा किया, कहन लगे इहदे हैण तां सारे ही सिख सत्कारयोग, पर मैं समझना कि गुरु ग्रंथ साहब जी की सेवा संभाल वास्ते सब तो सत्कारित
ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ ਹੋਇਆ, ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ। ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਈਆਂ ਰਾਮਸਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਤੱਕ ਜਾਣ ਵਾਸਤੇ। ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਇਹ ਗੱਲ ਦੱਸੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਸੇਵਾ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਡਿਊਟੀ ਲਾਈ ਗਈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਵਚਨ ਕਿਹਾ, ਹਜ਼ੂਰ ਮੈਂ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪਸ਼ੂਆਂ ਨੂੰ ਪੱਠੇ ਪਾਉਣ ਵਾਲਾ, ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਆਉਂਦਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕੁਝ ਅਸੀਂ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾ, ਜਿੰਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਇਲਮ ਤੇ ਗਿਆਨ ਹੈ, ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਖੀਰ ਤੇ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਦੇ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਸੀਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਸਰੂਪ ਅਸਵਾਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਆਪ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਚੌਰ ਪੈ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਪਿੱਛੇ ਸੰਗਤਾਂ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹਦੀਆਂ ਰਾਮਸਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਹਰਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲ ਤੁਰੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਬੜਾ ਆਨੰਦਮਈ ਉਹ ਸਮਾਂ ਬਣਿਆ। ਹਰਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਚਲੇ ਗਏ, ਤਖਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਤਖਤ ਤੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਆਪ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਤੇ ਇਹ ਪਰੰਪਰਾ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਤੇ ਕੇਵਲ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਹੀ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਤਾਬਿਆ ਬੈਠੇ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗ੍ਰੰਥ ਦਾ ਵਾਕ ਲਓ। ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਨੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵਾਕ ਲਿਆ। ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਆਇਆ, ਸੰਤਾਂ ਕੇ ਕਾਰਜ ਆਪ ਖਲੋਇਆ, ਹਰ ਕੰਮ ਕਰਾਵਣ ਆਇਆ ਰਾਮ। ਤਰਤ ਸੁਹਾਵੀ ਤਾਲ ਸੁਹਾਵਾ, ਵਿੱਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਜਲ ਛਾਇਆ ਰਾਮ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਜਲ ਛਾਇਆ, ਪੂਰਨ ਸਾਜ ਕਰਾਇਆ, ਸਗਲ ਮਨੋਰਥ ਪੂਰੇ। ਜੈ ਜੈਕਾਰ ਭਇਆ ਜਗ ਅੰਤਰ, ਲਾਥੇ ਸਗਲ ਵਿਸੂਰੇ। ਪੂਰਨ ਪੁਰਖ ਅਚੁੱਤ ਅਬਨਾਸੀ, ਜਸ ਵੇਦ ਪੁਰਾਣੀ ਗਾਇਆ। ਆਪਣਾ ਬਿਰਧ ਰੱਖਿਆ ਪਰਮੇਸ਼ਰ, ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਧਿਆਇਆ। ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਸੁਣਿਆ। ਸ਼ਾਮ ਦਾ ਵਕਤ ਹੋਇਆ। ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਸਰੂਪ ਦਾ ਵਿਸ਼ਰਾਮ ਕਿੱਥੇ ਕਰਾਉਣਾ? ਤੇ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਜਿਸ ਮਕਾਨ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਆਰਾਮ ਕਰਨੇ ਆ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਵਿਸ਼ਰਾਮ ਉੱਥੇ ਹੀ ਕਰਾਇਆ ਜਾਏਗਾ। ਜਿਹੜੀ ਮਰਿਆਦਾ ਅੱਜ ਵੀ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਸੁਖ ਆਸਨ ਕਰਕੇ ਉਸ ਵਕਤ ਉਸ ਪਲੰਗ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਆਰਾਮ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਸੁੰਦਰ ਪੋਸ਼ਾਕੇ, ਸੁੰਦਰ ਚਾਦਰਾਂ ਵਿਛਾ ਕੇ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਸੁਖ ਆਸਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਹਾਡਾ ਆਰਾਮ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਕਿਹੜੇ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਆਰਾਮ ਕਰੋਗੇ? ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਨਹੀਂ, ਇਹ ਮੇਰਾ ਅੱਜ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਨੇਮ ਹੋਵੇਗਾ। ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਪਲੰਗ ਤੇ ਵਿਸ਼ਰਾਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਮੈਂ ਧਰਤੀ ਤੇ ਵਿਸ਼ਰਾਮ ਕਰਾਂਗਾ। ਇਤਿਹਾਸ ਗਵਾਹ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਸਨ 1604 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਨ 1606 ਤੱਕ, ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਹੋਈ ਲਾਹੌਰ ਵਿੱਚ, 2 ਸਾਲ ਭੂਮ ਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਆਸਨ ਲਾ ਕੇ ਸੌਂਦੇ ਰਹੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਮੰਜੇ ਤੇ ਵਿਸ਼ਰਾਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਇਹਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਸੀ? ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਾਸਤੇ ਪੂਰਨੇ ਪਾ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਐਸੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀਨ ਦਿਆਲ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਕਿਰਪਾਲਤਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਲੋੜ ਹੈ ਸਮੇਂ ਦੀ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੇ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਉਪਦੇਸ਼ ਆਏ ਨੇ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਵਾਰਿਓ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਉਣਤਾਈਆਂ ਨੇ, ਬੁਰਾਈਆਂ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰ ਬਾਣੀ ਰੋਕਦੀ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਅਰਦਾਸ ਕਰੀਏ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ, ਸਾਹਿਬ ਆਪ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ਕਤੀ ਬਖਸ਼ਣ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਬੁਰਾਈਆਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਕੀ ਤਾਕਤ ਲੈ ਕੇ ਦੂਰ ਕਰ ਸਕੀਏ ਔਰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਦੱਸੇ ਉਪਦੇਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ
ਜੀਵਨ ਜੀ ਕੇ ਮਨੁੱਖਾ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਸਫਲ ਕਰ ਲਈਏ। ਇੰਨੀਆਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੀਆਂ। ਵਿਚਾਰਾਂ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਬੇਅੰਤ ਭੁੱਲਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਹੁਣ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਬੀਬੀ ਰਣਜੀਤ ਕੌਰ ਜੀ ਖਾਲਸਾ 10:15 ਵਜੇ ਤੱਕ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਾਣੀ ਦਾ ਕੀਰਤਨ ਸੁਣਾ ਕੇ ਨਿਹਾਲ ਕਰਨਗੇ।